दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। CSIR की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों का आभार जताया है। उन्होंने कोरोना को सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि एक ही साल में कोरोना किट बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने गुरुवार को आधी रात के बाद 1 दर्जन से अधिक IAS अफसरों का 6 जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कुछ कमिश्नर भी बदले गए हैं। शासन स्तर पर भी प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हो चुके नाबालिगों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है, एक या दोनों माता पिता की मौत के कारण ऐसे बच्चे के पुनर्वास और सहायता की जरूरत है। अदालत ने दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव से कहा है कि वो सभी अस्पतालों को निर्देश जारी करे कि वो उन मरीजों की जानकारी दे जिनमें एक या दोनों बड़ों की मौत हो चुकी हो। वहीं दिल्ली सरकार ने बताया है कि हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार के लिए प्रोफेशनल एंकर शम्मी नारंग की सहायता ली जा रही है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार 5 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहॉफ शिमला में होगी। बैठक में और रियायतें बढ़ाने के साथ ही कोरोना कर्फ्यू 1 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने, विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने, बसें चलाने, व्यापारियों को दुकान खोलने में और ढील देने, स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने जैसी कई मसलों पर निर्णय होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बसें चलानी है या नहीं, इसके बारे में भी मंत्रणा होगी। देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच बोर्ड परीक्षा के आयोजन पर मंडराए संशय के बादल अब छटते नजर आ रहे हैं। कई राज्यों में सुबह में बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। अब राजस्थान सरकार ने भी प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर हरियाणा के CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बच्चों के वार्ड बनेंगे। अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। हर CHC पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एक एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात रहेंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार पर निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का आरोप लगाया है। मामले को गंभीरता से बताते हुए उन्होंने हाईकोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। शियद प्रधान ने कहा है कि पंजाब के लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। प्रदेश के बिजली कर्मियों ने फ्रंट लाइन वर्कर नहीं घोषित किए जाने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इनका कहना है कि अगर 1 हफ्ते में इनका ऐलान नहीं किया गया तो हड़ताल की जाएगी। वहीं संगठन से जुड़े लोगों ने इस संबंध में इंदौर में बिजली मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से मुलाकात भी की है और अपनी मांगों को लेकर उन्हें मांग पत्र भी सौंपा है। योग गुरु बाबा रामदेव का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा। बाबा रामदेव की ओर से ज्योतिष शास्त्र पर दिए गए बयान के बाद काशी के विद्वानों में नाराजगी है। वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक पंडित शिव पूजन शास्त्री ने रामदेव को शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। पिछले सत्र में आई तेज गिरावट के बाद आज फिर से घरेलू बाजार में सोने और चांदी की वायद कीमत में गिरावट आई है। MCX पर सोना वायद 0.12% गिरकर 48,619 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी वायदा 0.1% गिरकर 70,722 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 2% सस्ता हुआ था। चांदी की कीमत 2.5% प्रति किलोग्राम गिरी थी। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर से करीब 7,000 रुपए नीचे है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।